नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी समय हुआ है सुबह के 9 और हम नहा धो के फटाफट से आ गए हैं गंगा जी के घाट पर, क्योंकि रात को हम बहुत लेट सोए थे तो सुबह जगने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है। सबसे पहले गंगा जी के दर्शन किए, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया और अब चलते हैं फटाफट से शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसके बाद जाना है घर पर, क्योंकि घर पे आज हम ढेर सारे काम को छोड़ के आए हैं। पैकिंग बची हुई है, पैकिंग करना है, 5 बजे की ट्रेन है, खाना बनाना है। तो चलिए पहले भगवान शिव जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर पर। तो गंगा जी के घाट पर सुबह सुबह इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप अगर कानपुर में रहते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप पर डे ही गंगा जी के घाट पर आ सकें। जो आपके मन को शांति मिलेगी तो वो शांति आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है सिवाय यहाँ के। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पर डे आएँ, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि जब हम नहीं आ पाते हैं तो वो सब समय के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं दोबारा से घर की ओर। तो चलिए चलते हैं साथ में। रास्ते में पिया था नारियल पानी और हम घर से जब गए थे तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के गए थे। तो एक राउंड इनका हो चुका है और एक राउंड और लगा देते हैं, तब तक फटाफट से हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि आज अनी को नहलाना है, तो उसके हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो नहलाने में भी थोड़ा सा उसे सावधानी के साथ नहलाना पड़ता है। तो अनी नहीं गया तो फिर लब्बू भी नहीं गया। और आप देख सकते हैं लब्बू को चीनी इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो डिब्बे को रख के चीनी खा रहा है, जबकि इससे इतना मना करते हैं। और मैं चीनी वाले डिब्बे को हमेशा ही ऊपर रखती हूँ, लेकिन ये फिर भी चेयर पे हम चढ़ के और डिब्बे को उतार लेता है। तो चलिए इसका भी इंतज़ाम किया जाएगा और अब फटाफट से जो भी घर में काम बचे हुए हैं तो उन कामों को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं। एक जो इनका फर्स्ट राउंड था वो धुल चुका है, सेकंड राउंड में और जो कपड़े हैं जीन्स वगैरह के वो धुले हैं। क्योंकि शादी में से आओगे तो फिर अगर यहाँ पे एक दो कपड़े भी बिना धुले रह गए तो इतनी टेंशन रहती है, क्योंकि शादी से आने के बाद वैसे भी काफ़ी सारा काम घर में फैला हुआ पड़ता है और ऊपर से कपड़े। तो इन्हें अभी धुल के और मैं प्रेस वाले अंकल जी को दे दूँगी तो वो प्रेस करके दे देंगे। और कपड़े धुलने के बाद अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ मेहंदी, क्योंकि हाथ में रात को लगा ली थी, पैर रह गए थे तो पैरों में भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है उन कामों को भी फटाफट से कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। क्या खा रहे हो लब्बू? अच्छे लग रहे हैं? कैसे बने? आप कहाँ जा रहे हो? मामू की शादी में। अच्छा, ना लिए? अब नहीं खाना? क्यों? भाई को दे दो। और फ्रेंड्स आज हस्बैंड के लिए दलिया बनाया था नाश्ते में और बच्चों के लिए चावल फ्राई किए थे। और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पे और मैं भी फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ। काफ़ी सारी पैकिंग बची हुई थी, बच्चों की हो गई थी शाम को, अब ये थोड़ी बहुत बची हुई है तो फटाफट से इस पैकिंग को भी कर लेते हैं। और उसके बाद समय इतनी तेज़ी से निकलता जा रहा है, 1 बजे का समय हो गया है, सिर्फ हमारे पास 4 घंटे ही बचे हैं, जिसमें अभी कोमल आई थी तो वो झाड़ू पहुँचा। और हमारा आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि कपड़े धुलते धुलते काफ़ी लेट हो गया था, तो सिर्फ आज नमकीन चावल ही फ्राई किए हैं। तो हम लोग नमकीन चावल खा लेंगे, साथ में लस्सी। पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो फटाफट से चलिए अब तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद निकलते हैं। और अभी समय हुआ है 4:30 और मुझे लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ। तो पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, बच्चे यहाँ पे तैयार हैं। तो चलिए, और मैं भी तैयार हो गई हूँ और बाहर ऑटो आ गया है तो फटाफट से लॉक वगैरह लगा देते हैं। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो 3 से 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। फर्स्ट तो गैस को हमेशा बंद करके जाते हैं। दूसरा, जितने भी जो डायरेक्ट वाले नल होते हैं उन नलों को हम ज़रूर से चेक करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट वाले नल होते हैं अक्सर वो खुले रह जाते हैं और जब पानी आता है तो वो नल बहुत ज़्यादा बहते हैं, तो उन नल को बंद कर दिया है। और तीसरी बात, खिड़कियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो खिड़कियों को और गेटों को अच्छे से चेक करते हैं। तो यहाँ पे चारों पांचों जो चीज़ें हैं उन्हें, और हाँ चौथी चीज़ ये है कि जो स्विच होते हैं लाइट
के उन सब स्विच को भी हम अच्छे से चेक कर लेते हैं और उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। तो सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बंद है। तो चलिए अब चलते हैं, क्योंकि अब समय बचा है सिर्फ 20 मिनट हमें स्टेशन तक पहुंचने के लिए। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से स्टेशन, बिल्कुल पास में ही है, लेकिन फिर भी बिफोर पहुंच जाओ तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सही रहती हैं। तो चलिए वो गेट लगा देते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। एसी में बैठेगी। अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन करें, कॉल करें 91445567। रख लो सिम। इंटरसिटी एक्सप्रेस से चलकर। फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि अभी ईद निकल के गई है तो ईद के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही रश है स्टेशनों पर। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ थी और हमारे इस ट्रेन को आने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे हुए हैं। तो हम लोग एक्चुअल टाइम पर पहुँच गए, और एंड टाइम पर होता वही है कि कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। तो फिर दोबारा से हस्बैंड गए बाइक से और मेरा चूड़ा रह गया था तो उसे लेकर आए, और अब आ चुकी है हमारी ट्रेन। तो चलिए फटाफट से चढ़ जाते हैं और ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं ट्रेन में, और हमारी जो ट्रेन है वो भी कानपुर से रवाना हो चुकी है आगरा जाने के लिए। तो चलिए इस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते हैं साथ में, और आगरा पहुँचते हैं। और शादी में जो भी चीज़ें होंगी वो मैं सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। क्या खाओगे आप? फोटो आती बहुत सारे। क्या क्या रखा है? लो देख तो लो पापा क्या क्या लेके आए हैं। और 2-3 बोरबॉन है, और 1 डेट है, और 1 तोल दिन। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? बोरबॉन। ठीक है, अभी खा लेना। कितनी अच्छी ट्रेन ऐसी हम लोग ट्रेन आई थी, मैं सोच रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अनी यही बता रहा है कि मम्मा कैसे सभी लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे ट्रेन के लिए, क्या ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकती? बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें अभी नहीं पता होती कि, लेकिन जैसे जैसे हम बच्चों को अपने साथ में कहीं ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, तो बच्चों को सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होने लगता है, नॉलेज होने लगती है। तो वही उनके पापा उन्हें बता रहे थे कि ट्रेन आपके लिए 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, आपको एक्चुअल टाइम पर पहुँचना ही होगा। और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, बैठे हुए हैं ऊपर, अनी इधर खड़े हुए हैं। अनी कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? इटावा क्रॉस कर दिया ना, और बहुत भीड़ है ट्रेन में। हटो, अब तो काफ़ी कम हो गई है इटावा के बाद से। हाय, तो बस अब थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। लब्बू यहाँ बिस्किट दिखा रहे हैं। स्पेशल लड्डू भी है माजापुर में। ये कितने का है? ये 40 का दिया उसने अपन को, 80। लेकिन इस पे MRP 30 पड़ी है। तो आपने कितने का दिया? 30 का। बोला भैया वो हमें आपका दोस्त चुका है ना इसमें? आप भी दोस्त चुका है तो आप सबको बजा चाहते हैं ना पापा? मतलब मुझे सिखा दिया 112। ये कितने का है? 40। ये कितने का है? 40।
तो फ्रेंड्स 4-5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट पर। तो अनी यही बोल रहा है कि मम्मा कितनी सारी भीड़ है, तो थोड़ा सा सद के चलेंगे, यानी कि थोड़ा सा रुक के चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आगरा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग थोड़ा सा रुक के जाएंगे क्योंकि अनी को हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो थोड़ी देर रुक लेंगे और उसके बाद ही हम जाएंगे। क्योंकि वो एक कहावत है ना, दुर्घटना से देर भली, तो इसीलिए थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुक के जाएंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और साथ में हमारे पास लगेज भी है, 2 बच्चे भी हैं। तो थोड़ी देर रुक लेंगे और उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, तो वो अपने कॉल को अटेंड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कोई चेयर भी खाली नहीं है कि वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लेकिन कोई बात नहीं है। और हमें लगा था कि जैसे ही हम स्टेशन से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन से बाहर गए तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो चलिए कैसे घर पे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर से देखना, बहुत ही अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं शादी के। तो ठीक है, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।